सभी साथियों को एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ अधिकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहे वेतन वृद्धि से संबंधित हो, महंगाई भत्ते से संबंधित हो या वित्त विभाग की कोई भी जानकारी हो, आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज वित्त विभाग का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है, उस आदेश की जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, क्योंकि वित्तीय सत्र 2022-23 समाप्त हो चुका है और 1 अप्रैल से नवीन वित्तीय सत्र 2023-24 प्रारंभ हो चुका है। तो उसके वित्त विभाग ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। वो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। प्रतिलिपि इन्होंने जारी की है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग को लिखा गया है। फिर आगे लिखा है समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल को। उन्होंने लिखा है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट आवंटन और व्यय की कार्ययोजना के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आगे लिखा है मध्य प्रदेश विनियोग अधिनियम 2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न मांग संख्याओं में अनुदान प्राप्त किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार मांग संख्यावार बजट पुस्तकें प्रकाशित की हैं और वित्त विभाग की वेबसाइट www.financemp.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है। पहला बिंदु उन्होंने बजट आवंटन का लिया है, जिसमें है वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय व्यय के संतुलन तथा मितव्ययिता की दृष्टि से बजट आवंटन की निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित करी है। इसमें पहला बिंदु है वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुक्त श्रेणी के व्यय हेतु संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार बजट शीर्षों में प्रावधानित बजट 100% आवंटन जारी किया जाता है। यानी कि जो मुक्त श्रेणी के व्यय हैं उनमें 100% आवंटन जारी किया है। और दूसरा बिंदु है परिशिष्ट 1 के अतिरिक्त राजस्व व्यय के अन्य बजट शीर्षों में प्रावधानित बजट का 80% बजट आवंटन जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होने पर विभाग संलग्न प्रारूप 1 अनुसार वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा। परिशिष्ट 1 के अलावा जो है उसमें 80% किया गया है और 20% के लिए अलग से मांग पत्र भेजे जाएंगे। तीसरा है परिशिष्ट 1 के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अन्य बजट शीर्षों में प्रावधानित बजट का 100% आवंटन जारी किया गया है। परिशिष्ट 2 विशेष व्यय सीमा में उल्लेखित विभागों के पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधानित बजट का 100% तदनुसार दर्शित सीमा के अंतर्गत विमुक्त किया जाता है। परिशिष्ट 3 में उल्लेखित योजनाओं में वित्त विभाग से अनुमति उपरांत ही आहरण किया जा सकेगा। और परिशिष्ट 4 में उल्लेखित योजनाओं में सक्षम प्राधिकारी से योजना का अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग को अवगत कराएगा। वित्त विभाग द्वारा परिशिष्ट 4 से योजना को हटाने के उपरांत योजना के सुसंगत नियमों के अनुसार आहरण किया जा सकेगा। अगला है व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना। प्रशासकीय विभागों द्वारा किए जा रहे विभागीय व्ययों को निम्न 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला है मुक्त श्रेणी के व्यय, ऐसे व्यय जिन्हें वर्तमान में त्रैमासिक विशेष व्यय सीमा से मुक्त रखा गया हो। वेतन भत्ते, मजदूरी, न्यायालयीन डिक्री, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, प्राकृतिक आपदा, इसके अलावा ऋण अदायगी आदि अति आवश्यक व्ययों को मुक्त श्रेणी के व्यय में सम्मिलित किया गया है। ऐसे व्ययों पर त्रैमासिक और विशेष व्यय सीमा लागू नहीं होगी। दूसरा है सामान्य श्रेणी के व्यय, ऐसे समस्त व्यय जो मुक्त श्रेणी में वर्गीकृत न हो। कंडिका 3 सेकंड के अनुसार वर्गीकृत सामान्य श्रेणी के व्यय के लिए निम्नांकित 2 प्रकार के नियंत्रण हो सकते हैं। पहला है त्रैमासिक व्यय सीमा और दूसरा है विशेष व्यय सीमा। त्रैमासिक व्यय सीमा की बात करें तो त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर शेष वार्षिक आवंटन के आधार पर किया जाएगा। प्रथम 2 त्रैमास में आवंटन का अधिकतम 55%, प्रथम 3 त्रैमास में आवंटन का अधिकतम 80% तथा केवल चतुर्थ त्रैमास हेतु बजट प्रावधान का अधिकतम 30% व्यय सीमा निर्धारित की जाती है। निर्धारण का आधार प्रारूप 2 में दर्शाया गया है। त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर उद्देश्य शीर्ष स्तर पर लागू होगी। यदि एक मुक्त भुगतान जैसे उपकरणों का क्रय आदि किया जाना हो तो विभाग त्रैमासिक व्यय सीमा से शिथिलता हेतु प्रकरणवार प्रस्ताव वित्त विभाग को बनाकर भेजेगा। अब बात करते हैं विशेष व्यय सीमा की। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पूंजीगत कार्यों के लिए विशेष व्यय सीमा त्रैमासिक व्यय सीमा के स्थान पर परिशिष्ट 2 के अनुसार निर्धारित की जाती है। उक्त विशेष व्यय सीमा त्रैमासिक व्यय सीमाओं के स्थान पर लागू मानी जाएगी, अर्थात उल्लेखित अवधि के दौरान उल्लेखित व्यय शीर्षों पर केवल उल्लेखित व्यय सीमा लागू होगी, त्रैमासिक व्यय सीमाएं लागू नहीं होगी।
बात करते हैं अगले बिंदु की, त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन। अनुपूरक बजट प्रावधानों को शामिल करने के पश्चात वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए त्रैमासिक व्यय सीमा परिवर्तित हो सकती है। यदि एक बीसीओ दूसरे बीसीओ में राशि हस्तांतरित करता है तो दूसरे बीसीओ द्वारा हस्तांतरित राशि में किए गए व्यय को पहले बीसीओ की त्रैमासिक व्यय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। यदि पुनर्विनियोजन द्वारा बजट शीर्षों में उपलब्ध आवंटन में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त गणना अनुसार त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन हो सकता है। बात करते हैं अन्य निर्देश की, तो अन्य निर्देश हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान IFMIs के माध्यम से विभागों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई इस परिपत्र के दिशा निर्देशों के अनुसार आयुक्त एवं कोष लेखा द्वारा की जाएगी। बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट आवंटन आदेश से जारी होने वाला बजट IFMIS के माध्यम से संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग 1 के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्रवाई की जाना चाहिए। मध्य प्रदेश वित्त संहिता 1 के नियम 9 में वर्णित वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों तथा शासन की मितव्ययिता संबंधी समय समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करना अनुपालन किया जाए। बजट आवंटन अधिक के नवीन कार्यों या दायित्व निर्मित नहीं किए जाएं। उपलब्ध बजट आवंटन सर्वप्रथम पुराने लंबित दायित्वों का निराकरण किया जाए, तत्पश्चात शेष उपलब्ध आवंटन के अनुरूप वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारण किया जाए। यदि किसी योजना अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र 31/3/2023 की स्थिति महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान की राशि जारी की जाए। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वित्तीय वर्ष के लेखे अगले वर्ष के सितंबर माह तक अंतिम किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त वैधानिक निगमों को उनके अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप लेखों को अंतिमीकृत किया जाना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वैधानिक निगम जिनके द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत लेखों को अंतिमीकृत नहीं किया गया हो उन्हें राज्य शासन के बजट से राशि जारी नहीं की जाए। अगला बिंदु, हितग्राही मूलक योजनाओं में उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार ही वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाए। किसी भी योजना अंतर्गत राशि के आहरण की स्वीकृति तब तक जारी नहीं की जाए तब तक कि देयता निर्मित नहीं की गई हो। अगला बिंदु है केंद्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पोषित योजनाओं में केंद्र से धनराशि की प्राप्ति के पश्चात ही केंद्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाकर एसएनए खातों में राशि अंतरित की जाना चाहिए। अगला बिंदु है केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रांश तथा समतुल्य राज्यांश राशि का एसएनए खातों में अंतरण की राशि कार्रवाई निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्थिति में राशि अंतरण में विलंब के कारण ब्याज भुगतान की स्थिति निर्मित न हो इसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा। बात करते हैं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में सेगमेंट कोड दे रखे हैं 0707, 0708, 0709 से कोषालय के माध्यम से वेतन आहरण के उपरांत भारत सरकार के दिशा निर्देशों में वित्त विभाग के परिपत्र 422 आर 915 2020 B1 4 21 मार्च 2023 के अनुसार एसएनए खातों से प्रतिपूर्ति की कार्रवाई त्रैमासिक रूप से निश्चित की जाए। जिन योजनाओं कार्यक्रमों भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है राशि व्यय होने के अधिकतम 2 माह के अंदर उनकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। बजट के कुछ शीर्षों में प्रावधान विभिन्न विकास उपकरणों से होने वाली आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों में धनराशि अंतरित होने की अपेक्षा किया गया है। ऐसे मामलों में निधियों में धनराशि अंतरित होने के उपरांत ही आवंटन विमुक्त किया जाएगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिविधि के समायोजन के आदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व वित्त विभाग की सहमति से जारी करने की कार्रवाई की जाए। अगला है आरक्षित निधियों में अंतरण की कार्रवाई वित्त विभाग से सहमति उपरांत ही की जाना आवश्यक है। वित्त विभाग से सहमति उपरांत आरक्षित निधियों में अंतरण के आदेश विभाग द्वारा जारी कर महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग को प्रेषित किए जाएँ। साथ ही IFMIS से भी आरक्षित निधियों में अंतरण की कार्रवाई वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व कराई जाना सुनिश्चित करें। अगला बिंदु यहाँ पर है बजट अनुमानों में अपरिचित पदों में रखे गए प्रावधानों के विरुद्ध व्यय मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति से जारी करने के उपरांत किया जाए। अगला बिंदु है नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने के हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किए जाएँ। और अगला बिंदु है वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार आयरिन सिंधिया JP संचालक बजट एवं अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा पूरे पत्र को नवीन वित्तीय शर्त के लिए जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि की बात करें तो राज्यपाल के प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विधानसभा निबंधक उच्च न्यायालय जबलपुर, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, सचिव लोक सेवा आयोग, सचिव लोकायुक्त, महाधिवक्ता उपअधिवक्ता मध्य प्रदेश भोपाल इंदौर ग्वालियर और साथ ही ऐसे ही समस्त को इन्होंने प्रतिलिपि यहाँ पर जारी कर दी गई है। और उन्होंने लिखा है कि वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भी पत्र को लिख दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि बजट में 2 तरह का प्रावधान शासन स्तर से किया गया है। एक तो होता है मुक्त श्रेणी का व्यय जिसमें 100% आवंटन किया गया है और एक दूसरा जो श्रेणी है उसमें 80% का आवंटन किया गया है। उसमें त्रैमासिक आय व्यय का लेखा जोखा मांगा जाएगा और उसके पश्चात मांग पत्र मांगा जाएगा। उसके पश्चात ही नवीन बजट का आवंटन इसके माध्यम से
किया जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।